वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 29 और 30 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स देखेंगे। ये महीना समाप्त हो रहा है। 30 तारीख के करंट अफेयर्स आपको एक दिन पहले मिल रहा है। 29 के करंट अफेयर्स आपको कल नहीं मिले थे। ठीक है, तो डेली आपको पता है 8 से 9 बजे के बीच जो है, या 9 मतलब आप मान लीजिए 8 से 10 के बीच में, कभी कभी लेट हो जाता है। 8 से 10, ज़्यादातर 8 से 9 का चांस है। कभी लेट हुआ तो फिर ये 9 से थोड़ा आगे बढ़ सकता है। तो डेली यहाँ पर करंट अफेयर्स आपको मिलता है। करंट अफेयर्स में यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम आपको डेली बताते हैं। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बताते हैं। कुछ चिंगारी प्रश्न आपसे पूछते हैं, जो उसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर मिलेगा, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहां से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद। शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी, तू तैयारी करके तो देख। आग लगेगी फिर सीने में, तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना, चिंगारी बनाना हमारा काम यानी ए टू जोश का काम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर देखेंगे, जो हमने 28 तारीख की करंट अफेयर्स में आपसे पूछा था। प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये सवाल हमने पूछा था। और देखिए, आज ही एसएससी जीडी के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। आज 29 नवंबर को एसएससी जीडी के एग्जाम में थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब बारी है करंट अफेयर्स की, जो डेली करंट अफेयर्स है। नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी ने 28 नवंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 73वां स्थापना दिवस, ऑप्शन सी। विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी ने 28 नवंबर 2021 को अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया। एनसीसी दिवस हर साल नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। ये ध्यान रखना है, डेट फिक्स नहीं है इसकी 28 नवंबर, लेकिन नवंबर माह में जो फोर्थ संडे होगा उस दिन मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर याद रखिएगा एनसीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज। दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मोटो है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय नई दिल्ली में है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार जो इन्होंने ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में पूरी तरह से गणतंत्र देश बन गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को ये मिलेगा। निम्न में से कौन सा देश है जो हाल ही में पूरी तरह से गणतंत्र देश बना है? तो आंसर होगा बारबाडोस, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर याद रखिएगा, इसके साथ ही वह पूरी तरह से गणतंत्र देश बना है। बारबाडोस यूनाइटेड किंगडम और औपनिवेशिक शासन से पूर्णतः जो है वो मुक्त होने की घोषणा की है, और इसी के साथ वो पूरी तरह से गणतंत्र देश भी बन गया है। अब 72 वर्षीय डेम सेंड्रा मेसन देश की पहली राष्ट्रपति होंगी। दरअसल बारबाडोस को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता 1966 में ही मिल गई थी, लेकिन यहाँ अभी भी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ही राज्य की प्रमुख थी। बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली, राजधानी ब्रिजटाउन, मुद्रा बारबाडोस डॉलर, महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली साइबर तहसील किस राज्य में बनाई जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली साइबर तहसील किस राज्य में बनाई जाएगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में भारत की पहली साइबर तहसील जो है वो बनाने के प्रस्ताव को मध्य प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है, यानी वहाँ के मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दी है। इसके बाद मध्य प्रदेश साइबर तहसील वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगूभाई सी पटेल, यानी मंगूभाई छगन भाई पटेल, और चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, मध्य प्रदेश के मिंटो हॉल का नाम हाल ही में बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया है। भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का भी नाम बदला गया है। तटिया मामा जो है इस रेलवे स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में मध्य प्रदेश का शहर इंदौर लगातार 5वीं बार देश भर में सबसे साफ सुथरे शहरों की लिस्ट में शीर्ष पर रहा है, यानी नंबर 1 पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जितेंद्र सिंह ने। यहाँ पर याद रखिएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं ये, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने परियोजना स्वदेश
का उद्घाटन किया है। किस परियोजना का? स्वदेश। स्वदेश परियोजना अपनी तरह का पहला बड़े पैमाने का मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस है, जिसे विशेष रूप से भारतीय आबादी के लिए डिज़ाइन किया गया है। अद्वितीय मस्तिष्क पहल को डीबीटी राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र यानी डीबीटी एनबीआरसी गुड़गांव हरियाणा के द्वारा विकसित किया गया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, साल 2019 में आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला भारतीय ब्रेन एटलस विकसित किया था। किसने? आईआईटी हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर फियाला किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? पीटर फियाला को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, चेक गणराज्य के नए जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं पीटर फियाला। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति मिलोस जेमन ने पीटर फियाला को देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। देश में संसदीय चुनाव पिछले महीने की शुरुआत में हुए थे। चेक गणराज्य यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक देश है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। यहाँ की मुद्रा चेक कोरुना है। और करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, हाल ही में चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने अनास्तासिया पेवलीयूचेंकोवा को हराकर फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर पहली बार विंबलडन महिला एकल खिताब 2021 अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और किस राज्य में स्थित वेलंकन्नी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जो केजरीवाल हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और तमिलनाडु में स्थित वेलंकन्नी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है। वरिष्ठ नागरिकों का पहला जत्था मुफ्त तीर्थ यात्रा पर करतारपुर साहिब के लिए 5 जनवरी को और तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था वेलंकन्नी चर्च के लिए 7 जनवरी को जाएगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने फरवरी 2025 तक यमुना की सफाई का कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर के मौके पर मोबाइल ऐप देखो हमारी दिल्ली इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का क्या नाम दिया है? काफ़ी चर्चा में है, आप सबको मालूम होगा, तीसरी लहर की कई सारी बातें की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट का नाम यानी उसके स्ट्रेन का जो है वो नाम दिया है। क्या नाम है उसका, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओमिक्रॉन। ठीक है, ओमिक्रॉन उसका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। WHO ने घातक कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन B.1.1.529 यानी B11529 को वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया है। इसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर में हुई थी और शुरुआत में वुहान से ही ये हर जगह फैला, तो वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया। वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिया गया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है कि कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत 86वें स्थान पर रहा है। कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त टीका प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश घाना है। कोरोना वायरस ऐप आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन है। कोरोना वायरस ऐप है आरोग्य सेतु और आरोग्य सेतु के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अजय देवगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर SK सोहन रॉय। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। डॉक्टर SK सोहन राय को नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वो पहले भारतीय हैं। इसका आयोजन इटली में किया गया था। यह केरल के एरिस ग्रुप ऑफ कंपनी के CEO और संस्थापक हैं। इन्हें यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के प्रयास के लिए दिया गया। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, प्रसिद्ध पत्रकार P साईनाथ को जापान के फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अदानी समूह के चेयरमैन और प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अदानी को प्रसिद्ध रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, पनडुब्बी INS वेला को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई। यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि हाल ही में इस पनडुब्बी INS वेला को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। INS वेला कलावरी क्लास की चौथी सबमरीन है जो 221 फीट लंबी है और 40 फीट ऊंची है और इसका वजन 1565 टन है।
इस पनडुब्बी को मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई ने डेवलप यानी विकसित किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना के प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में मालाबार नौसेना अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया गया था। मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15B क्लास डिस्ट्रॉयर विशाखापत्तनम का पहला जहाज डिलीवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की नई आपदा रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर रहा है। यहाँ पर याद रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत वर्ष 1900 से अब तक आई प्राकृतिक आपदाओं की संख्या के मामले में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत में वर्ष 1900 से लेकर अब तक भूस्खलन, तूफान, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा जैसी 756 प्राकृतिक आपदाएं आ चुकी हैं। ये साल साल 1900 से लेकर 2000 के दौरान की अगर बात करें तो 402 आपदाएं और 2001 से 2021 के दौरान 354 आपदाएं आई हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में याद रखिएगा, एसबीआई की जो स्थापना है वो 1955 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और चेयरमैन इसके दिनेश कुमार खारा है। ठीक है, टैगलाइन भी याद रखिएगा, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा मॉडल रिटेल आउटलेट योजना की शुरुआत की गई है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा, यानी इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से जो है क्या किया गया, मॉडल रिटेल आउटलेट योजना की शुरुआत की गई है। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल ने मॉडल रिटेल आउटलेट योजना और एक डिजिटल ग्राहक प्रतिक्रिया कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका नाम दर्पण एट पेट्रोल पंप है। इसका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दर्पण एट पेट्रोल पंप। इसका उद्देश्य हर दिन लगभग 6 करोड़ उपभोक्ताओं की सेवा करने के लिए सेवा मानकों को बढ़ाना और मानकीकृत ग्राहक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए रिटेल आउटलेट मानकों को बेंचमार्क करना। इंडियन ऑयल के अध्यक्ष कौन है? इंडियन ऑयल जो हमने यहाँ देखा, इसके अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद। हेडक्वार्टर इंडियन ऑयल का मुंबई महाराष्ट्र में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल के बारे में जानिए। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश कुमार सुराना है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में ही है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के बारे में जानिए। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अरुण कुमार सिंह हैं। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने स्ट्रीट परियोजना को लॉन्च किया है? स्ट्रीट परियोजना किस राज्य के पर्यटन विभाग ने लॉन्च की? तो आंसर होगा केरल। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में केरल के पर्यटन विभाग ने स्ट्रीट परियोजना लॉन्च की है जो केरल के अंदरूनी और ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा और उसको गहराई तक ले जाने के लिए जो हेल्प करेगा। स्ट्रीट जो है यहाँ पर सस्टेनेबल, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सस्टेनेबल टेंजिबल रिस्पॉन्सिबल एक्सपीरियंशियल एथनिक टूरिज्म हब। ठीक है, ये आपको याद रखना है। परियोजना का गठन उत्तरदायी पर्यटन मिशन के द्वारा किया गया था और यह संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी यूएनडब्ल्यूटीओ के समावेशी विकास के लिए पर्यटन नारे से प्रेरित था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में केरल जो है वो शीर्ष स्थान पर बरकरार है। अगला सवाल है, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन 2021 का आयोजन किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड इसका राइट आंसर होगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा नागालैंड में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन 2021 का उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, हॉर्नबिल त्यौहार हर साल 1 से लेकर 10 से दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में शिलोंग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का आयोजन मेघालय में किया है, शिलोंग में। ठीक है, और वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। हाल ही में असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचे पुल घाट का निर्माण कर रहा है? भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल घाट का निर्माण कर रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर। भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल पियर रेलवे ब्रिज का निर्माण कर रहा है। मणिपुर में रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजना जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन का हिस्सा है जो अंततः पूर्वोत्तर राज्य को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए बनाई जा रही है, एक नई ब्रॉड गेज लाइन का हिस्सा है।
इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, वर्तमान में यूरोप के मोंटेनेग्रो में निर्मित 139 मीटर ऊंचे माला रिजे का वायडक्ट के पास सबसे ऊंची घाट पुल का रिकॉर्ड है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कोविड-19 अफेक्टेड लाइवलीहुड सपोर्ट स्कीम लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस इस पुस्तक को किसने लिखा है, यानी इसके लेखक कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 इस पुस्तक को किसने लिखा है। इस पुस्तक को लिखा है अयाज मेनन ने, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, अयाज मेनन। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। 5 सवाल है यहाँ पर और इनके आंसर आपको बताना है। वर्तमान में आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। वर्तमान में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी के अध्यक्ष कौन है। भारतीय खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष यानी महानिदेशक कौन है। वर्तमान में अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है और अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है। एक एक करके आंसर देखते हैं। पहला सवाल है, वर्तमान में आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। जियोफ एलर्डिस। दूसरा है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो जय शाह हैं। वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई के महानिदेशक संदीप प्रधान हैं। वर्तमान में अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष अनिल जैन हैं और अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष संजय कपूर हैं। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की। इसका आंसर सही आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। ये इस बार की जो रिपोर्ट है इसके हिसाब से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।